और बताओ कैसे हो तुम लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भैया आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। आज जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, यूनिट डिजिट, इकाई-अंक। ठीक है, अगर आपको कोई भी सरकारी एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो उसके लिए जो है ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। आज जो है हम अपनी 5वीं क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, मैथ की, जिसमें आपको इकाई का अंक, यूनिट डिजिट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है अपने कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इकाई का अंक हमारा होता क्या है। ठीक, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है 16, फिर लिखा है 326, फिर लिखा है 456, फिर लिखा है 1001, फिर लिखा है 784। ठीक, ये आपकी संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें भैया होता क्या है, जो सबसे आखिरी का अंक होता है, ठीक, जैसे इकाई, ये पहला वाला अंक हमारा इकाई का है, ये वाला हमारा दहाई का है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो हमारा सबसे लास्ट नंबर होता है दाहिनी साइड से, ठीक, वो हमारा होता है इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 16, यहाँ पे इकाई का अंक 6, यहाँ पे इकाई का अंक 6, यहाँ पे इकाई का अंक 1, यहाँ पे इकाई का अंक 4। ठीक, तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ पर जो है आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक, उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो है कल हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस क्लास। तो वहाँ पर जो है आज जो है आप अपने कॉन्सेप्ट सीख लें और कल जो है इसकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो आपका जो है यूनिट डिजिट पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा है कि 23, पहला क्वेश्चन है 23 + 34 + 46 + 78। ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। ठीक, मतलब अगर इनको सबको हम जोड़ दें तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक, तो एक तो तरीका आपका वही है, वाहियात तरीका जिसको कहते हैं, कि मतलब आप इन सबको जोड़ें और जोड़ने पर जो आपका दाहिने हाथ का सबसे आखिरी अंक है वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। करना क्या है, देखिए, जो केवल इकाई के अंक हैं हम केवल उनको ही जोड़े ले रहे हैं। जैसे 3, ये 3 में हम 4 जोड़ेंगे, 7 में हम 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा 13। यहाँ तक हमारा इकाई का अंक हुआ 13। ठीक, 13 में हमारा इकाई का अंक कितना है 3, और फिर 3 में हम जोड़ देंगे 8। ठीक, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में हमारा इकाई का अंक कितना है 1। तो पूरा जोड़ का जो है इकाई का अंक आपका आएगा 1। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 31 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 46 गुणे 89। ये आपका क्वेश्चन दिया है भैया। ठीक, इसमें जो है आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक, तो सबसे पहले जो है सबके में इकाई के अंक अलग निकाल ले रहे हैं। देखो, 31 में इकाई का अंक है 1, 37 में इकाई का अंक है 7, 36 में है 6, 46 में है 6 और 89 में है 9। ठीक है, ये आपके इकाई के अंक हैं। तो अब हमको देखो यहाँ पर निशान लगा है गुणे का, तो हमको केवल गुणा करनी है। ठीक, देखो 1 की गुणा करेंगे भैया 7 से, तो 7 एकम 7, फिर 7 की गुणा करेंगे 6 से, तो 7 छंग 42। 42 में इकाई का अंक कितना होगा 2। ठीक, 42 में जो इकाई का अंक हमारा होगा 2, 4 को हटा दो, ठीक, बचा 2। 2 की गुणा करेंगे 6 से, हुआ 12। 12 में इकाई का अंक है 2, 1 हटा दो, फिर बचा 2। 2 की गुणा करेंगे 9 से, कितना हो जाएगा 18। 18 में इकाई का अंक 8। ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 31 गुणे 33 गुणे 37 गुणे 39 गुणे 43। इसमें बताना है आपको
इकाई का अंक। ठीक, तो निकालें आप। देखो इकाई के, केवल इकाई के अंकों की गुणा करना है। देखो 1 की गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2। फिर इकाई के स्थान पर कितना आया है 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 1 9 9, और 9 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो जाएगा 27, 27 में इकाई का अंक 7। केवल जो है हम इकाई के अंकों की गुणा करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना इकाई का अंक है 7। ठीक, तो अगर गुणा करने वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आप जो आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसी टाइप के हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन आपका ये दिया है 91 गुणे 93 गुणे 95, ठीक, गुणे 96 गुणे 97 गुणे 98। ठीक, अच्छा होमवर्क रहने दो, हम ही बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपका जो है एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है। कॉन्सेप्ट आप देख लें यहाँ पर क्या है। एक तो आपका वही तरीका जो हम बता चुके हैं। देखो 1 की गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, फिर 3 की गुणा करेंगे 5 से तो 3 पच्चे 15, इकाई का अंक कितना या 5। फिर 5 की गुणा करेंगे 6 से, 5 छक्का 30, इकाई का अंक कितना 0। फिर 0 की 7 से 0, फिर 0 की 8 से 0, तो इकाई का अंक कितना आएगा 0। एक आपका तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है आप देखें, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और गुणा की जा रही हो, गुणा देखो की जा रही है, और 5 की गुणा किसी सम संख्या से की जाए। देखो सम संख्या से भैया की गई, 6 से की गई है। अगर 5 की गुणा किसी सम संख्या से की जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना कि इकाई का अंक आपका आएगा 0। मतलब कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आ जाएगा 5 गुणे सम संख्या, मतलब 5 की गुणा हम किसी भी सम संख्या से कर दें, आपको सम संख्या बता चुके हैं, सम संख्या कर दें तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ये 0। इसी के उल्टा अगर 5 की गुणा किसी भी हम विषम संख्या से कर दें भैया, किससे कर दें, विषम संख्या से, तो 5 की गुणा अगर हम विषम संख्या से कर देंगे तो आपका इकाई का अंक आएगा कितना 5। ठीक, ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, 5 की गुणा अगर सम संख्या से कर रहे हैं तो इकाई का अंक है 0, और अगर 5 की गुणा हम विषम संख्या से कर रहे हैं तो इकाई का अंक आपका हमेशा आएगा 5। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। दिया क्या है 135 गुणे 136 गुणे 170। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको इकाई का अंक मिल रहा है 5, ठीक है, और 5 की गुणा हो रही है किसी भी सम संख्या से 6 से, तो अगर 5 की गुणा किसी हम सम संख्या से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक 0। ठीक, या फिर आप ऐसे कर लें, देखो 5 छक्का 30, 30 में इकाई का अंक 0, और फिर 0 की गुणा 0 से कितना आएगा इकाई का अंक 0। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर हम 5 की किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसमें इकाई का अंक आपका 0 आएगा भैया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो ज़रूरी है। अगर कोई भी आप सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा आज का। लिखा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो भैया क्या होता है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सभी जो है विषम संख्याएं अभाज्य पता होना चाहिए। देखो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे अनंत तक जाएंगे, बहुत सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन भैया क्वेश्चन में बात कर रहे हैं विषम संख्या की, तो हमको 2 हटाना पड़ेगा, यहाँ से 2 आपको हटाना पड़ेगा।
अब बची हैं सारी आपकी विषम संख्याएं, तो अगर हम गुणा कर देंगे तो आपको इकाई-अंक बताना है। आप अपने कॉन्सेप्ट पर तुरंत जाएं। अगर 5 की गुणा हम किसी भी विषम संख्या से करेंगे, किसी भी विषम संख्या से, तो इकाई-अंक भैया कितना आ जाएगा, अभी बता चुके पीछे, 5 गुणे विषम संख्या बराबर इकाई-अंक 5। ठीक, तो इसका इकाई-अंक कितना होगा, 5 होगा इसका आंसर भैया। कितना हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका रहेगा वो रहेगा आपका होमवर्क। कैसे, 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। इसमें जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें आपको इकाई-अंक निकालना है और आंसर आपका आएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 आज का रहेगा। 8 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं, अगर सभी सम संख्याएं ले ली जाएं, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सभी सम संख्या हमारी कौन सी होंगी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे कहाँ तक जाएंगी, अनंत में। आपको बता चुके हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है, अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 0 गुणे किसी भी संख्या से करा देंगे, 0 गुणे किसी भी संख्या से करा देंगे, तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ध्यान रखना इस बात को। इकाई का अंक हमारा यहाँ पे मिल रहा है 0, 0 के हम किसी भी से गुणा कराएं तो आपका इकाई का अंक हमेशा आएगा 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करो। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना भी है आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, सब में आपको बता रहे हैं इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उसकी गुणा जो है आपको लास्ट तक करनी पड़ेगी। जैसे लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब भैया ये है 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब लास्ट तक करेंगे एक नंबर तक। ठीक, तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक कितना होगा, 3 दूनी 6 कम 6 इकाई का अंक हो जाएगा भैया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 2 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2। फिर 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1। ठीक, 1, तो इकाई का अंक 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4 1 कम 4, तो इसमें इकाई का अंक आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, देखो भैया 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 5 गुणे सम संख्या, अगर 5 की गुणा किसी हम सम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे कितना आएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, देखो ध्यान से फिर से देखो, 5 गुणे सम संख्या, इकाई का अंक 0, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि देखो 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक है 1, 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक है 2, 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक है 6, 4 फैक्टोरियल में है 4 और 5 फैक्टोरियल में है, यहाँ पे निकाले हो आप 0। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ये निकलेगा कि अगर आप 5 फैक्टोरियल के आगे जितना भी जाएंगे, 5 फैक्टोरियल के आगे आप जितना भी जाएंगे तो उन सब में इकाई का अंक कितना आएगा, 0। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ठीक है साथियों, अगर आप 5 फैक्टोरियल के आगे जितना भी जा रहे हैं तो उसमें जो है इकाई का अंक आपका 0 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर सही समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जो है एक बार लाइक करें, कमेंट भाई आप लोग ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है थोड़ा प्रोत्साहन जो हमको मिला करें। ठीक, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। हालांकि वादा तो आपसे कर ही लिया है कि पूरी मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे तो थोड़ा जो है हमको भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आपके क्वेश्चन रहेंगे ठीक है, आगे चलते हैं भैया। जो आगे आपके क्वेश्चन हैं अब ये आपके आएंगे घातांक वाले। ठीक, घातांक वाले कैसे होते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन हम 2-3 नोट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 3765 की पावर 437, ये आपका क्वेश्चन है अगला। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 6736 की पावर 32,567, ये क्वेश्चन आपका है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 32,541 की पावर 125। ठीक है, फिर इसके बाद भाई साहब आपका अगला क्वेश्चन है 2001 की पावर 1001। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है इस टॉपिक का ठीक 2 लाख की पावर 1 लाख। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, 5 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें जो है आपसे पूछेंगे कि भैया इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, तो आपको यहाँ पर जो है इकाई के अंक बताने हैं। ठीक है दोस्तों, इकाई के अंक बताने हैं। तो देखो भैया कैसे होगा। आपको यहाँ पर एक ये नियम याद रखना है कि पहली बात, जो भी घात हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट देखो अलग रहता है। ठीक, यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जाहिर सी बात है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्याएं आपकी हो सकती हैं इकाई के स्थान पर। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक, यही संख्या आपकी हो सकती हैं। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर नियम आपका क्या है, नियम आपका ये है कि अगर इकाई का अंक, भैया ध्यान रखना कि जो घात है, घात से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, घात हमारी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर इकाई के अंक, देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 0। नियम आपका ये है कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इन 4 नंबरों में से कोई भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है तो हमेशा याद रखना कि इकाई का अंक यही नंबर आएंगे, जो नंबर लास्ट में होगा। ठीक, इकाई का अंक वही रहेगा। अब भैया वही रहेगा का मतलब है, वही रहेगा का मतलब ये है कि देखो जैसे यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5, तो इकाई का अंक आपका जो, अगर इसको हम हल करेंगे, क्योंकि 3765 की पावर 437 लिखा है। ठीक, इसको अगर हल करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो जो बहुत बड़ा नंबर हमारा आएगा तो उसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भाई साहब 5। यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है, ठीक 6 है। ठीक, अगर आपके इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है, 4 नंबर आपको बताए हैं 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है तो हमेशा आपका इकाई का अंक वही नंबर आएगा जो इकाई का अंक होगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6, तो इकाई का अंक हो जाएगा 6। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 1, यहाँ से आपको मिल रहा है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 1, तो हमेशा इकाई का अंक 1। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, तो हमेशा इकाई का अंक 0। इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं 0, 1, 5, 6 और उसकी घात कुछ भी हो तो हमेशा आपका इकाई का अंक जो है वही नंबर आएगा जो नंबर आपका लिखा होता है। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा 0, 1, 5, 6 वाला। इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन का टाइप जो है चेंज करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है।
जैसे अगर मान लो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पे जो है आप ध्यान दें, आपका यहाँ पर अगला नियम आ जाएगा। नियम, अगर आपका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, दूसरा नियम आपका ये है कि 4 है या तो फिर 6 है, 4 है या फिर 9 है, तब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 4 के लिए भैया ध्यान रखना कि अगर 4 की घात सम है, 4 की घात कितनी है, सम, तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 6। कैसे आएगा, 6। और ये आता कैसे, इसको ध्यान रखना। जैसे मान लो हम 4 की घात सम मान लिए, कितनी सम मान लिए, 2 मान लिए, तो 4 की घात 2 का मतलब 16 होगा, और 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। ठीक, तो यहाँ से नियम ध्यान रखना, 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक आएगा 6। और अगर भैया 4 की घात विषम है, 4 की घात विषम है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसको कैसे समझेंगे, 4 की देखो विषम घात किए देते हैं, 4 की हम विषम घात किए थे, तो 4 एक कम 4 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक, इसको आपको याद नहीं करना, तुरंत आप बना के देखें। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6, अगर 4 की घात विषम तो इकाई का अंक 4। ठीक, ये आपका हो गया 4 के लिए, ये आपका हो गया 4 के लिए। आगे अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर 9 की घात भैया सम है, 9 की घात अगर सम है, ठीक, तो इकाई का अंक आएगा आपका 1। कैसे समझेंगे, 9 की घात कर देते हैं सम, मतलब 9 की घात कर दिया 2, तो 9 की घात 2 का मतलब कितना होगा, 81। 81 में इकाई का अंक 1। भैया अगर 9 की घात आपकी विषम है, ठीक, ध्यान देना इस बात को, 9 की घात अगर आपकी विषम है, ठीक है, तो 9 की घात अगर विषम है तो यहाँ पे इकाई का अंक आ जाएगा 9। इसको कैसे समझेंगे, 9 की घात हम 1 कर लेते हैं, 9 की घात 1 का मतलब 9। ठीक, तो ये नियम आप याद रखना, इसके भी आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, कैसे रिवाइज करते हैं, अगर 4 की घात सम है, 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6, 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4, 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1, और 9 की घात भैया विषम है तो इकाई का अंक 9। ठीक, इस बात को याद रखें। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका ये दिया है 67,354, 67,354। इसमें जो है घात लगी है 1237। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो आप तुरंत देखें कि इकाई का अंक कितना है, 4 है। 4 है मतलब ये वाला नियम हमारा लगेगा। ठीक, अब ये आप देख लें कि 4 की घात सम है कि विषम, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया आखिरी में 7 है तो हमारी घात विषम है। भाई साहब अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 4, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3259, 3259 की पावर आपको दिया है 1214, 3259 की पावर आपको दिया है 1214। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 9 है, ठीक, मतलब ये वाला नियम लगेगा। अगर भैया 9 की घात 1214 सम है कि विषम, सम है, क्योंकि इसमें अंत में 4 है। ध्यान रखना, जो संख्याएं 2 से कटती हैं तो वो आपकी हो जाएगी सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हो जाएंगी आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये आपकी जो है 1214 2 से कट जाएगी तो सम है। 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 आ जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका लिखा है 6734, 6734 की पावर 312। ठीक, 6734 की पावर 312। देखो भैया अंत में कितना है, 4। 4 की घात सम है कि विषम, सम है। 4 की घात सम का मतलब इकाई का अंक 6। ठीक, हटाओ। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 और 9 का रूल चलता है। ठीक, आज हम इनके कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कल जो है इनकी हम प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे तो आपका जो है इकाई का अंक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, बस खाली आप जो है नियम याद रखें, आपको जो है काफ़ी राहत मिलेगी इनसे। ठीक, 2 नंबर ये मान के चलें कि आपके जो है किसी भी एग्जाम में है 2 नंबर आपके पक्के रहेंगे। ठीक है, और कल इनके क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है।
ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके इतने अंक होते हैं, देखो 0 1 5 6, 0 1 5 6 इतने अंक तो हो गए, और उसके बाद आपका 4 और 9 भी हो गया। अब बचा है नियम काहे का, अब बचा है नियम 2, 3, 7, 8 का बचा है। ठीक, यहाँ पे देखो भैया क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि अगर आपके साथ 2 3 7 8 आ रहा है, 2 3 7 8 आ रहा है, तो करना आपको क्या है कि वहाँ पर जो आपकी घात होगी, क्या होगी, घात, तो घात को आप करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से आप भाग करेंगे, जो पावर हमारी शेष में आएगी उसी का हम मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं समझे आप, क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका ये लिखा है, आसान सा क्वेश्चन, कि 3 की पावर 35, 3 की पावर 35 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 3 की पावर 35 में आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 35 में इकाई का अंक, तो यहाँ पर नियम आपका ये 2 3 7 8 लगेगा। नियम क्या है कि जो आपकी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जो शेष आएगा, ठीक, उसी को हम पावर में रख के मान निकाल लेंगे। तो देखो 35 को डिवाइड करो, देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32 तक ये पूरा कट जाएगा। 32 के बाद हमारा शेष कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 3, तो 3 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 होती हैं 27, 27 में इकाई का अंक 7 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 7। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 127 में 127 की पावर 39, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। 127 की पावर 39 में आपको बताना है कि इकाई का अंक होगा कितना। ठीक, तो वही अपना तरीका, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। देखो अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका होता है 4 9 36, मतलब 36 तक तो पूरा खत्म, कितना बचेगा शेष, 3। यहाँ पर 7 की पावर आ जाएगा आपका 3, और 7 की पावर 3 का मतलब भैया क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक है 9, और 9 7 63, 63 में इकाई का अंक 3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 678 की पावर 562, 678 की पावर 562। देखो क्या होता है यहाँ पे, इकाई का अंक कितना है, 8। अगर इकाई का अंक भैया आपके पास 8 होगा तो कैसे करेंगे, ये देखिए 8, अगर 8 है तो वही अपना काम, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ पे हुआ, बचा हुआ 1 बचा हुआ 16, 4 चक्कू 16, अब बचा 2 आपका शेषफल, तो 8 की पावर 2 आ जाएगा। 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणे 8 बराबर 64, और 64 में इकाई का अंक 4। ठीक है, 64 में इकाई का अंक 4। आगे बढ़ते हैं भैया, 327 की पावर 640, 327 की पावर 640, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। तो पावर को हमने तुमको बताया है कि 4 में डिवाइड कर देंगे। ठीक, 4 में डिवाइड कर देंगे। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, वो 24, 4 से 24 0, मतलब यहाँ पे शेष आपका नहीं आया, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जहाँ पर आपका शेषफल नहीं आएगा, पूरा कट जाएगा, तो वहाँ क्या करना है, जो आपका इकाई का अंक है उसको पावर में 4 मान लेना है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आपका इकाई का अंक है उसको पावर में कितना मान लेना है, 4 मान लेना है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे अभी देखो 640 आपका पूरा कटा था, ये क्वेश्चन हम फिर से करेंगे अभी। देखो जैसे मान लो 2 की पावर अगर आया है 1 तो कितना आएगा, 2। अगर 2 की पावर आया है 2 तो इकाई का अंक 4। अगर 2 की पावर आया है 3 तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर इकाई का अंक आया है 4 तो 2 की पावर आया है 4 तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6। अगर 2 की पावर आया है 5, ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर से तुम्हारा 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर आया है 6 तो इकाई का अंक 4। अगर 2 की पावर आया है 7 तो इकाई का अंक 8। अगर 2 की पावर आया है 8 तो इकाई का अंक 6।
मतलब हर चौथी बार आपके वही इकाई के अंक आपके जो है आने लगेंगे, हर चौथी बार। तो करते क्या है कि अगर आपका भैया पूरा पूरा कट जाए तो आपको क्या करना है, पावर में 4 मान लेना है। ऐसे आप 3 के लिए बना सकते हैं। अगर 3 की पावर 1 है तो इकाइकांक 3, अगर 3 की पावर 2 है तो इकाइकांक 9, अगर 3 की पावर 3 है तो इकाइकांक 7, और अगर 3 की पावर 4 है तो इकाइकांक 1। बात समझ में आ रही भैया? ठीक है, आसान चीज़ है बिल्कुल, कोई ज़्यादा दिमाग खपाने वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक, ऐसे ही 4 के लिए कर लेंगे। अगर 4 की पावर 1 है तो इकाइकांक 4, अगर 4 की पावर 2 है तो इकाइकांक 4 चक्कू 16 होता है, इकाइकांक 6, और अगर 4 की पावर 3 है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 में इकाइकांक 4, और अगर 4 की पावर 4 है तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 में इकाइकांक 4 और 4 चक्कू 16। ठीक है, और बल्कि 4 के लिए हमको देखना ही नहीं है। अगर 4 की पावर विषम है तो 4, अगर 4 की पावर सम है तो 6। ये तो बता चुके हैं आपको, 4 वाला नियम आपको बता चुके हैं, तो इसको करना ही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। 7 वाला नियम, 7। अगर भैया 7 की पावर 1 है तो 7, और 7 की पावर 2 है तो 7 7 49 होता है, 49 में इकाइकांक 9, और अगर 7 की पावर 3 है तो इकाइकांक 3, और अगर 7 की पावर 4 तो इकाइकांक 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 8 में अगर 8 की पावर 1 है तो 8, और अगर 8 की पावर 2 है तो 4, 8 की पावर 3 है तो 2, 8 की पावर 4 है तो 6। ठीक, ये क्या है, टेबल में नहीं है, तो उसमें करना क्या है, जैसे मान लो 7 की पावर अगर 2 है तो 7 की पावर 2 के सामने कितना लिखा है, 9, तो 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 में इकाइकांक 9। ठीक, 7 की पावर 3 49, मतलब 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 343, 343 में इकाइकांक 3। ठीक, हम आपको यहाँ पर ये बताए हैं कि अगर पावर आपकी पूरी पूरी कट जाती है तो जो इकाइकांक आपका दिया है तो उसको हम पावर में 4 मान के हल कर देते हैं, क्योंकि आपको अभी हमने दिखाया कि 4 के बाद हमारे वही नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, वही क्वेश्चन हम फिर से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 327 की पावर 640, 327 की पावर 640, यहाँ पर इकाइकांक कितना है, 7 की पावर दिया है आपको 640, तो 640 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 160 बार में। अब यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो आपको बताएं कि अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम पावर में मान लेंगे 4, और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मतलब 1, 7 की पावर 4 का मतलब 1। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे लिखें, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखो 7 सत्ती 49, 49 में इकाइकांक 9, 9 सत्ती 63, 63 में इकाइकांक 3, और 3 सत्ती 21, 21 में इकाइकांक 1। बात समझ में हमारी आ रही है भैया? ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाया करे तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, तो उसका जो है आप तुरंत जवाब दिया करें कि हाँ बात समझ में आ रही है, ताकि जो है आपका दिल गवाही दे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक, खाली जो है मौन धारण करके नहीं बैठना है। ठीक, यहाँ पर जो है कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, जो आपको भी कथा समाप्त होगी प्रसाद लेकर चले जाना है। ठीक है, आप जहाँ भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, आपको जो है हाँ ही जरूर भरना है, ताकि मतलब लगे कि हाँ जो है आपको दिल को लगे कि ऐसा कुछ हम सीख पा रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2137 की पावर दिया है आपका 753, 2137 की पावर दिया आपको 753। देखिए इकाइकांक कितना है, 7, 7 की पावर है 753, तो इसको 4 से करेंगे हम डिवाइड। देखो करेंगे कितना बचेगा, देखो 4 एकम 4 बचे 3 हुए 35, 4 अट्ठे 32 बचे 3 हुए 33, और 4 अट्ठे 32 और 1, तो 7 की पावर 1 बचा, मतलब शेषफल कितना बचा हमारा, 1। भैया 735 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 1। ठीक, 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा, 7। इकाइकांक कितना आएगा, 7। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 की पावर 2003, 3 लिखा है, मतलब ये वाला नियम लग जाएगा। 13 की पावर 2003, तो 3 की पावर हम मान लेते हैं 2003, क्योंकि हमको इकाइकांक निकालना है। समझे भैया?
ठीक है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा भैया आपका 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 3 होते हैं 27 के 7, ठीक। ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। आगे क्वेश्चन आपका दिया है साहब 22 की पावर 23। कितना दिया है 22 की पावर 23, 22 की पावर 23, 22 की पावर 23, 22 की पावर 23 का मतलब ये देखो, ये हमारा इकाई का अंक है तो हम 2 की पावर 23 लेकर हल कर रहे हैं, ठीक। 2 की पावर अगर हम 23 लेंगे तो आपका कितना होगा 4 पंचे 20, 3 आएगा आपका शेष, तो 2 की पावर 3 आएगा शेष, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना होगा 8, ठीक है। इकाई का अंक आपका हो जाएगा 8। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 37 की पावर 105, 37 की पावर 105, तो इकाई का अंक आपका कितना दिया है भैया 7, तो 7 की पावर हम 105 मान लेते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2 वो 25, तो 4 से 24, कितना बचा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब कितना आंसर आएगा आपका 7, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से आपका जो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है 23 की पावर 21 गुणे 24 की पावर 22 गुणे 26 की पावर 23 गुणे 27 की पावर 24 गुणे 25 की पावर 25, ठीक। ये क्वेश्चन आपका दिया है। इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है, ठीक। इकाई का अंक, तो देखो भैया क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 3, मतलब ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 21, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, शेष आएगा 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणे, यहाँ पे देखो अंत में 4 है, 4 का मतलब आपको क्या बताएं, 4 में आपका जो है सम और विषम वाला नियम लगेगा। आपको बताए हैं कि अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6, ठीक। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 6, ठीक। आपको बता चुके हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आ रहा है, 0 1 5 6 आ रहा है, तो इकाई का अंक कितना होगा, वही नंबर आ जाएगा जितना लिखा है यहाँ पे 6 गुणे, ठीक है। यहाँ पे आया है 7, यहाँ पे कितना आया है 7, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 ये वाला नियम है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा। आपको बताए हैं कि जब पूरा पूरा कट जाए तो इकाई के स्थान पर हम उसको जो पावर में 4 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 की पावर हम कर देंगे 4, 7 की पावर 4 का मतलब 1, फिर लिखा है 5। आपके पास अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 में से है तो इकाई का अंक वही नंबर आपका आ जाएगा, ठीक। अब गुणा करते हैं, गुणा भी नहीं करना है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर जाएं, 5 गुणे 6, 5 गुणे सम संख्या बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, ठीक है साथियों। तो आज के लिए भैया इतना ही था। ये हमारा है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। आप जो है इसको जो है एक बार नहीं बार बार देखें, और बार बार देखने के बाद क्या होगा, आपको तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन, होगा थोड़ी ना कुछ, ठीक। और कल हम इसकी लेकर आएंगे प्रैक्टिस क्लास, जिसमें केवल हमको कॉन्सेप्ट नहीं बताने हैं, केवल हमको प्रैक्टिस पे काम करना है, ठीक। केवल हमको प्रैक्टिस पे काम करना है, केवल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उनको तुरंत सॉल्व करना है, ठीक। वो तरीका हम बताएंगे आपको करना कैसे है, ठीक है साथियों, ठीक। 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे आज के क्वेश्चन हमने बताए हैं, लगाने की कोशिश करें। 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 326 और 6736 की पावर 6736 की पावर 213 और प्लस
3167 की पावर 112, ये क्वेश्चन आपका दिया है। ध्यान से देखें, 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 324 और प्लस 6736 की पावर 213 और प्लस 3167 की पावर 112 में इकाई का अंक ज्ञात करें। आपको करना है होमवर्क, ठीक। आंसर आपका आ जाएगा 8, ठीक। बिल्कुल जो है आसानी से करें, सुकून से करें। आंसर आपका कितना आएगा? 8। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका दूसरा होमवर्क ये है 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18 में इकाई का अंक ज्ञात करें और इसका आंसर आएगा आपका 0। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है और इसके कंप्लीट होने के बाद हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक। तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को देखें और देखने के बाद इनकी जो है अच्छे से नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर जो है इन क्वेश्चन को तैयार करें। उसके बाद हम कल लेकर लौटेंगे इनकी प्रैक्टिस क्लास, जो काफ़ी धांसू क्लास होने वाली है, ठीक। वीडियो को जो है अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कृपया जो है आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। जहाँ पर कोई आपको दिक्कत लगे आप तुरंत आपको कमेंट में बताना है, ठीक। अगर कमेंट में आप नहीं बता सकते हैं तो आपके लिए जो है 89 53 53 54 60 इस नंबर पर जो है आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। तो वहाँ जो है अपनी दिक्कत बता सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। कल हम लौटेंगे इसकी प्रैक्टिस क्लास लेकर। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।